आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मेरी पत्नी होने के नाते उसका फर्ज बनता है कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो। और वीरू भैया ने मुझे और आपको धोखा तो दिया ही था ना, तो इसका कंसर्न एकदम सही है। प्रीत, मैं कसम खाता हूं कि मैं किसी भी पेपर पे बिना बड़े साइन नहीं करूंगा। क्या हुआ, तुमने सुबह बुलाया? भैया मैंने ना कल कुछ ज्यादा ही बोल दिया रीत भाभी को, मुझे टेंशन हो रही है। किस बारे में बात कर रही है? भैया कल ना किचन में रीत भाभी से मैं मिली थी, उन्होंने मुझसे कुछ ऐसे ही पूछा था और मैंने उनको ना एकदम से बोल दिया कि आप मेरे रास्ते से हटिए, मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ। बस इतनी बात हुई है ना? हाँ भैया, पर जिस तरीके से उन्होंने मुझे देखा था ना, डेफिनेटली उन्हें कुछ ना कुछ पता है। उन्हें तो प्लीज शांत रहे, तेरे मन का वहम और कुछ नहीं। भाई आपको इतना भरोसा कैसे है? रीत भाभी तो इन्वेस्टिगेट कर रही है इस केस पे, उन्हें अभी भी जानना है कि हिट एंड रन केस का मुजरिम कौन है। नहीं, उन्हें रीत ने केस छोड़ दिया, उसका इस केस से आपको लेना देना नहीं है। क्या? अब उसकी जगह कोई और रिपोर्टर ये केस हैंडल करेगा और उसको संभालना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। रिलैक्स। थैंक गॉड भैया, थैंक गॉड, फाइनली आपने रीत भाभी को बना लिया। फाइनली सम गुड न्यूज़। मुझे पूरा भरोसा था कि आप मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दोगे। थैंक यू सो मच भैया। पर इस वजह से मुझे रीत के साथ गलत करना पड़ रहा है, मुझे माफ कर देना रीत। शारदा, तुझे किसी की नजर ना लगे। माता रानी थैंक यू, आज आपने मुझे भर भर के खुशियां दी हैं। मैंने जो रीत को वीडियो भेजा था ना, उसके बाद तक खूब धमाके हुए होंगे और उस धमाके में बड़कच्चे उड़ गए होंगे रिश्तों के। राघव रीत, रीत उन्नति, उन्नति राघव, सब खत्म हो गया होगा। मैं तो एक छोटी सी चिंगारी लगाकर चैन की नींद सोने चली गई, ताकि बाकी सबकी नींद और चैन उड़ जाए। लेकिन अब मैं सबसे मिलने के लिए मरी जा रही हूं। मैं तो उन लोगों के मुंह से सुनना चाहती हूँ कि उन्नति बिटिया, तू पूजा कर रही है? वाह जी, मैंने प्रसाद भी बनाया अपने हाथों से। सी, तूने अपने शुभ हाथों से प्रसाद भी बनाया, वो भी सुबह सुबह। अच्छा, राघव कहाँ है? ये लो, राघव भैया भी आ गए। एक मिनट बुआ जी, इस प्रसाद के पहले हकदार है आज मेरे भैया। इन दोनों ने वीडियो नहीं देखा क्या? इतने खुश क्यों लग रहे हैं? इसमें तो ब्लू टिक दिखाई दे रहा है, मतलब रीत ने वीडियो देख भी लिया है। तो फिर चलो, इसके चेहरे की तो फाइया उड़ी हुई है, मतलब इसने वीडियो देख लिया है और इसने अपनी अकल नहीं लगाई, 2+2 नहीं किया कि कैसे ये राघव और उन्नति इस एक्सीडेंट की बात को छुपा रहे हैं। रीत, देखो ना, उन्हीं ने अपने हाथों से प्रसाद बनाया। मुझे तो पता ही नहीं था इसके अंदर कुकिंग का टैलेंट भी है। रीत भाभी को तो मैं अपने हाथों से लड्डू खिलाऊंगी। खाइए ना भाभी, बहुत प्यार से बनाया मैंने। किसी की जान लेने के बाद भी उन्नति, तुम्हारे मन में कोई पछतावा भी नहीं है। कैसा लगा रीत? अच्छा, ये तो मैं तब मानूंगी जब आप फिर से मेरे हाथों से खाएंगे। नहीं उन्नति, बस मैं और नहीं खा सकती। रीत, तुम ठीक हो ना? मम्मी जी, मम्मी जी, क्या होगा? पूनम भाभी, पूनम भाभी, पूनम भाभी उठिए, पता नहीं क्या हो गया इन्हें। मैं तो उनसे मेकअप किट
टॉनिक लेने आई थी, अचानक से बेहोश हो गई। बिग सिस्टर लो, उठिए पूनम भाभी। माता रानी ये सब क्यों कर रही है पूनम? वो खाना पीना छोड़कर बैठ गई। भाभी उठिए। मैं तो कहती हूँ मरती है मर जाए, लेकिन मैं वीरेन को इस घर में वापस लेकर नहीं आऊंगी। शारदा, माँ की कसाई हो? अरे हमारी बहू अपने पति के लिए जान देने पे आ गई और तुम कहते हो मर जाए। क्या हो गया तुमको? तो आप ही बताइए क्या कहूँ? आपको कोई रास्ता दिखाई दे रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा। भाभी आपके होंठ सूख गए, चेहरा पूरा पीला पड़ गया, प्लीज पानी तो पी लीजिए प्लीज भाभी। नहीं चाहिए तुम्हारी झूठी दया मुझे। भाभी आपको मुझसे नाराज रहना है ना, आप रहिए नाराज, लेकिन प्लीज अपने साथ ऐसा मत करिए, ये सही नहीं है। पानी तो पी लीजिए प्लीज। क्या फर्क पड़ता है तुम्हें रीत? मरती हो तो मर जाने दो मुझे। ऐसे भी ऐसे जीने का क्या फायदा जहाँ किसी को मेरी चिंता ही नहीं है, और अगर चिंता होती ना तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। माना विनीत जी से गलती हुई है, पर है तो वो इसी परिवार का हिस्सा ना। तो अगर आप लोगों को उनकी चिंता नहीं है ना, तो प्लीज मुझे मेरे हाल पे अकेला छोड़ दीजिए। मैंने कहा ना, अगर किसी ने मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं खुद के साथ बहुत बुरा कर बैठूंगी। प्रीत, पूनम भाभी, आप चाहती हैं ना वीरू भैया इस घर में वापस आए, तो वो इस घर में वापस आएंगे। राघव भैया, आप उन्हें सचमुच आने देंगे? आप जानती हैं ना, मैंने आज तक जो भी कहा है वो किया है, लेकिन आप प्लीज पानी पी लीजिए। राघव, तू फिर से एक बार सोच ले बेटा। मैं वीरेन की माँ हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि उसने कोई मामूली अपराध नहीं किया है। तो बुआ जी बिल्कुल सही कह रही है। बुआ जी इस घर की बड़ी है और वो जानती है कि वीरू भैया ने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है। पूनम भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं राघव से ये नहीं कह रही हूँ कि वीरू भैया को इस घर में वापस ना लेके आए। मैं बस ये कह रही हूँ कि राघव, अगर आप वीरू भैया को इस घर में वापस लेके आ रहे हैं तो आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि आप कोई भी पेपर्स बिना पढ़े साइन नहीं करेंगे। फिर चाहे वो पेपर्स आपको कोई भी दे, फूफा जी, बुआ जी, मैं, उन्नति, दिव्या भाभी, पूनम भाभी, वीरू भैया, कोई भी। तुम कसम देने वाली होती कौन हो? ये राघव और उसके भाई के बीच का मामला है? नहीं बुआ जी, प्रीत सही कह रही है। मेरी पत्नी होने के नाते उसका फर्ज बनता है कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो। और वीरू भैया ने मुझे और आपको धोखा तो दिया ही था ना, तो इसका कंसर्न एकदम सही है। प्रीत, मैं कसम खाता हूं कि मैं किसी भी पेपर पे बिना पढ़े साइन नहीं करूंगा। ऐसे नहीं राघव, आप मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाए। मैं कसम खाता हूं।